प्राची जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि परिवार और स्कूल की क्या जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे इस तरीके की हरकतों से दूर रहें, और क्या क्या स्कूल में भी इस तरीके के आप चैप्टर आने चाहिए कि सोशल मीडिया से बच्चे किस तरीके से बच सकते हैं, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये बिल्कुल बहुत जरूरी है और एजुकेशन लेवल पर, स्कूल लेवल पर ही इसको एड्रेस करना चाहिए। स्कूल्स में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की बनती है कि जब बच्चा स्कूल से आता है उसको कितनी एक्सेस दी जाती है। अब ये जो महिला है ये ग्रोन अप महिला है, तो आप किसी को भी 18 वर्ष के बाद या 16 वर्ष के बाद अगर फोन की एक्सेस है, तो फोन को यूज करने के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ एटिकेट्स हैं कि ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, ऊंची आवाज में वीडियो नहीं देखनी है, आपके आसपास जो लोग हैं उनको आपके फोन यूज करने से किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह का अश्लील कंटेंट ना देखे, इस तरह की गाइडलाइंस एटिकेट्स फोन यूज करने की, सोशल मीडिया यूज करने की भी होती है। लेकिन अभी जो प्रेशर है कि वायरल होना और उस वायरल होने से, फॉलोअर्स बढ़ने से आप पैसे कमा सकते हो घर बैठ के। आप सोचिए कई ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वो कहते हैं कुछ नहीं करना है आपको, बस रील्स बना के डालते जाइए उठपटांग, आपको पैसे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो युवाओं को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कुछ ना करने के लिए, और ये इस तरह की हरकतें करने के लिए। और क्या आए इसका साल ये असर नंबर क्या बढ़ इसका रहा है असर युवाओं के सुसाइड। मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है? मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी से जूझते हुए इस जी तरीके की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। जी। पेंडेमिक मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल जो है डिसऑर्डर्स, भारत में एक बड़ा पेंडेमिक उभर कर आ रहा है, और उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है ओवर एक्सपोजर ऑफ डिजिटल डिवाइसेस का। आप देखिए जैसे 8 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट होती है, इस तरह से 10 से 16 घंटे तक बच्चे फोन यूज करते हैं, और ब्लू लाइट का एक्सपोजर है और आंखों पर उनकी असर पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है। और अभी ऐसी रिसर्चेस भी आई है जो ज्यादा ही एआई का यूज कर रहे हैं या ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उनके दिमाग भी कमजोर हो रहे हैं, उनके जो है दिमाग की सोचने समझने की क्षमता पर भी असर वो डाल रहा है, क्योंकि वो क्विक उनको एक्सपोजर दे रहा है, दिमाग भी बार बार नए नए कंटेंट को देखने के लिए एडिक्टेड हो चुका है। तो एडिक्शन तो हर चीज का गलत है। हमारे युवा आज एडिक्टेड हैं ड्रग्स से, हमारे युवा एडिक्टेड है ओवर एक्सपोजर ऑफ डिजिटल डिवाइसेस से। तो हमारा युवा जा कहाँ रहा है? तो सरकार को ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए, स्पेशली फोन में ही इस तरह के इनबिल्ट होना चाहिए कि आप जो अननेसेसरी कंटेंट है वो तो आप किसी को दिखाएं ना, और फोन भी रिस्ट्रिक्टेड हो 16 से कम आयु के बच्चों के लिए। और जो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स, इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन एक्सप्रेसवे पे दिल्ली में लड़के जो हैं कार के छत पे चढ़ के शराब पी के वीडियो बनाते हैं, जी, और उसका ठीक है। कारण क्या, उसका मोटिवेशन क्या है? वायरल होना है। तो ठीक है। ये जो वायरल होना है फॉर गुड थिंग्स, आपको अपने परिवार समाज के लिए प्राउड फील कराना है, आपको उसके लिए अच्छे के लिए फेमस होना है। हुड़दंग करके, नशा करके, गाड़ी तेज चला के इस तरह से अगर आप वायरल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी, और माता पिता बिल्कुल। इसके लिए दोषी हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, अगर कोई व्यक्ति फर्जी सुसाइड वीडियो बनाकर लोगों को भ्रमित करता है तो उस पर कौन कौन सी कानूनी धाराएं लग सकती हैं? क्या इस तरीके के मामले सिर्फ चेतावनी के लिए बने हुए हैं या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? जी। हाँ मैडम, इसके दो तीन कानून से अंदर उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पहला कानून है का एक रूमर फैलाना, उसमें वो उसमें धारे के अंदर वो केस दाखिल हो सकती है। अगर वो वीडियो देख के दूसरे कोई माइनर बच्चे ने, बड़े बच्चे ने, या ना कोई उसने लेडीज ने खुदकुशी करने की कोशिश की या खुदकुशी कर दी, तो उसके खिलाफ बीएनएसएल का सबसे ज्यादा सीरियस, यानी कि अटेम्प्ट सुसाइड के लिए प्रोत्साहन देना, इसके वो उसके खिलाफ गुनाह दाखिल हो सकता है। वो उसमें तो सबसे ज्यादा 10 साल तक सजा है मैडम। अगर उसमें दूसरा आईटी एक्ट का सेक्शन है, उसमें उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो सकता है। अभी नया जो जितना ही कानून आया है उसमें 2-3 ऐसे कानून है तो उसके ऊपर ज्यादा गुनाह दाखिल हो सकता है, और जी। ये होने के बाद चार्जशीट जा सकता है। और उसमें ऐसा कोई गुनाह दाखिल होना चाहिए, ऐसा कोई एक यहाँ पर होना चाहिए कि जिसमें सजा लगी, अरेस्ट हुई। अभी ये लड़की अगर माइनर है तो माइनर को अरेस्ट नहीं कर सकते, तो भी उसको सुधार गृह में उसमें भेज सकते हैं, जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ऐसा कानून तो है मैडम, उसमें कार्रवाई तो होना चाहिए। लेकिन वो मानसिकता इतनी जबरदस्त खराब हुई बच्चे की, बच्चे कभी ग्राउंड पे दिखते नहीं,
हर एक स्कूल में मीडियम मिडिल स्कूल प्राथमिक स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए। एक दो का क्लास हमारे उनके ग्राउंड पे होना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, तो उसका थोड़ा हो सकता है। ठीक है। और सर एक अहम सवाल इस पर यह भी बनता है कि जब मेटा इस तरीके के अलर्ट भेजता है पुलिस को, तो पुलिस को कितना समय लगता है वहाँ तक पहुँचने में, घटनास्थल तक पहुँचने में, और ये पूरी प्रोसेस क्या है? जी। हाँ मैडम, पुलिस तो तुरंत निकलती है, लेकिन कुछ दिक्कतें रहती है, ट्रैफिक रहती है, वो जाने के लिए थोड़ा समय तो लगता है। प्रोसीजर अगर आपका सादा कोई भी अगर क्राइम हो, ये अलर्ट भेजा है, तो पुलिस तो तुरंत जाती है मैडम। पुलिस को कोई इसका दिक्कत नहीं आना चाहिए, और आती भी नहीं है। और ठीक है। अब हमारे महाराष्ट्र में तो 112 नंबर है। कोई भी ऐसा कोई घटना कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो ये पूरा हमारा न्यू बॉम्बे के पास एक बहुत बड़ा कंट्रोल किया है, उसमें डीसीपी लेवल के ऑफिसर इंचार्ज रहते हो। तुरंत कोई भी ऐसा कोई घटना हो, ये भी छोड़ो, दूसरी जगह कोई अगर कोई दिक्कत में है, किसी को हेल्प चाहिए, कोई क्राइम हो रहा है, होने का संभव है, तो तुरंत वहाँ पुलिस जितना गाड़ी को यानी पहुंचने को टाइम लगता है जहाँ पर, उतना टाइम में ठीक है। पुलिस पहुंच जाती है। ठीक है। वो अभी एक ठीक है। एक, ठीक एक है। केंद्रित किया है सब, एक नंबर 112। ठीक है। प्राची जी, युवाओं को जागरूक करने के लिए समाज और एनजीओस को किस तरीके से अभियान चलाना चाहिए? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपके क्या सुझाव रहेंगे? जी। हमें बैक टू अपने रूट्स जाना पड़ेगा, जहां बहुत सारी एक्टिविटी हम जो है विदाउट स्क्रीन करते थे। और अगर परिवार में टीवी होता था तब वो एक ही होता था सारा परिवार। जो फैमिली वैल्यू सिस्टम है, पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे, वो कहीं खो गया है। आज बच्चा कमरे में अकेला है, पेरेंट्स को नहीं पता वो किससे जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। तो कहीं ना कहीं हमें वापस बैठकर नॉन स्क्रीन टाइम जो है फैमिली के साथ स्पेंड करना पड़ेगा। और माता पिता को जो आज के मॉडर्न डेज पेरेंटिंग समझना होगा, वो जल्दी। तो बच्चा जब लेट तक पढ़ भी रहा है, तो माता पिता को उनके साथ टाइम स्पेंड करके उसकी साइकोलॉजी, उसकी मेंटल हेल्थ समझ आएगी। लेकिन आज विडंबना यही है कि आपके जो माता पिता हैं, बच्चे हैं, आपस में टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहे। तो सबसे बड़ा मेरा सलाह है कि आप जो है, हमें पेरेंटिंग को लेके दोबारा से हमें सोचना होगा। और इसके लिए बहुत से विभाग हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उन पर काम कर रहे हैं कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए।